हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आईटीआई के छात्रों में फिर से जो है हंगामा हो गया है। बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है आप लोगों के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, बैक पेपर के, फाइनल ईयर के, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशानियां फिर से हो रही है परीक्षा में। तो A to Z जानकारी मैं आप लोग से शेयर करूँगी, आप लोग के लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या परेशानियाँ हुई है फोटो के साथ। जी हाँ, फोटो के साथ मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ किस तरीके से छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं और वो जो है वेट कर रहे हैं 3-3 घंटा और किस तरीके से उनकी परीक्षा ली जा रही है। A to Z जो है फोटोज़ भी वहाँ पे दिया गया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा सब कुछ और खुद पढ़ भी लीजिएगा कि क्या क्या उसमें लिखा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जितनी भी अपडेट आएगी मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सच्ची और सटीक जानकारी मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं और वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने स्टेट का नाम भी कमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक बार फिर से जो है ऑनलाइन परीक्षाएं जो चल रही हैं उसमें गड़बड़ी हो चुकी है और ख़ास करके आईटीआई के छात्र फाइनल ईयर के जो हैं सभी के लिए अपडेट आ चुकी है। आईटीआई के छात्र जितने भी हैं सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ईयर के छात्र हों, फाइनल ईयर के हों, बैक पेपर, सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये जो परेशानियाँ आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों के साथ नहीं हो रही है, आप लोगों के साथ भी ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली। तो सभी छात्र जितने भी हो, किसी भी स्टेट से हो, सभी ध्यान से सुनिएगा। आप देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर में बताया गया है जो ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं, यहाँ बताया गया है साफ साफ कि एक बार फिर से गड़बड़ी। 3 घंटे इंतजार के बाद बिना पेपर दिए ही लौटे विद्यार्थी। जी हाँ, यानी कि 3 घंटे छात्र ने इंतजार किया। ये सारी परेशानियां आप लोगों के साथ भी आ सकती है फ्रेंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के छात्रों के साथ ही आ रही है। 3 घंटे छात्रों को वेट करवाया गया और फिर बिना परीक्षा दिए वो उनको लौटा दिया गया, वो घर लौट गए। तो इस पर आप लोग का क्या विचार है फ्रेंड्स? सबसे पहले यहाँ देख लीजिए क्या बताया गया। सॉफ्टवेयर क्रैश होने से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर नहीं हुआ अपलोड, परीक्षा टाली। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और देख सकते हो बताया गया है कि सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया था, उसके कारण जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, ये मत सोचिएगा कि सारे स्टूडेंट की ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है तो हमको इससे क्या मतलब है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप लोग की सबसे बड़ी गलतफहमी। आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नाम नहीं लिखा रहता है कंप्यूटर में कि ये इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं तो उन्हीं के साथ परेशानी आएंगी, आप लोग के साथ भी आएंगी जितने ट्रेड के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बताया गया है कि सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया था, उसके कारण जो है फिर से परीक्षा एक बार टल गई है, जिससे पेपर ही अपलोड नहीं हो पाया। तो अब इससे यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स क्या कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल, मैं इसको जूम कर देती हूँ, आप लोग खुद भी पढ़िएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। आदेश यहाँ बताया गया कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की परीक्षा देश भर में, एनसीवीटी की परीक्षा जो है वो देश भर में पहली बार एक साथ कराने की तकनीक लगातार फेल हो रही है। यानी कि एक चीज़ आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि एनसीवीटी की जो परीक्षाएं होती है वो जितने अभी के 2020 से 21 का जो ये प्रॉब्लम्स कोरोना के कारण आ रहा है, इसके पहले जो रिकॉर्ड है कि एनसीवीटी की परीक्षाएं सब एक साथ ली जाती हैं। जितनी भी परीक्षाएं हो, चाहे किसी भी ट्रेड की हो, सारे पूरे स्टेट में, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, सभी स्टेट में एक साथ परीक्षा होती थी, एक साथ उनका टाइम टेबल निकाला जाता था और जितने भी ट्रेड की परीक्षा होती थी एक साथ होती थी, कोई उसमें आगे पीछे नहीं होता था। लेकिन वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बार। यहाँ साफ साफ लिख दिया गया कि एनसीवीटी की पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ परीक्षा कराने का जो है वो तकनीक लगातार फेल हो रहा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मंगलवार को सुबह कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में डीजीटी से पेपर अपलोड नहीं हुआ। यानी कि पूरी तरीके से डीजीटी की गलती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आप खुद भी पढ़ सकते हो कि डीजीटी से पेपर ही अपलोड नहीं हो पाया। इस कारण जिला मुख्यालय स्थित सरकारी आईटीआई पहुंचे स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन का पेपर नहीं दे सके। यानी कि सभी स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ यह परेशानियां आई हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं आई हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि डीजीटी जो है वो डीजीटी का सर्वर ठप होने से पेपर अपलोड नहीं हो रहे हैं, जिससे मंगलवार को एक बार फिर से बच्चे 3 घंटे के इंतजार के बाद बिना पेपर दिए ही निराश लौट गए। वहीं दोपहर की शिफ्ट में कुछ समस्या आई लेकिन परीक्षा संचालित हो गई।
दोपहर में भी जो है वो समस्या आई थी, लेकिन परीक्षा किसी तरीके से करवाई गई। लेकिन उसके बाद यहाँ बताया कि इसके पहले 28 व 29 जनवरी को सर्वर पूरी तरह से ठप होने के कारण भी छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। इसके पहले एक और दिन इस तरीके का प्रॉब्लम्स आया था फ्रेंड्स, 28 और 29 तारीख को, जिसमें कि सर्वर ही नहीं था, जिससे स्टूडेंट परीक्षा बिना दिए और आ गए थे। फिर से एक परेशानियां आ गई हैं इलेक्ट्रिशियन के छात्रों के साथ, और फिर से जो है क्वेश्चन ही अपलोड नहीं हो पाया सिस्टम पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि आदेश तो 28 व 29 को परीक्षा डीजीटी द्वारा मौके टेस्ट का नाम देकर छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डीजीटी पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, बट छात्रों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, ये आप लोगों को भी पता है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर सेंटर, जिले की सभी आईटीआई के छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। सरकारी आईटीआई में बनाए गए परीक्षा केंद्र में प्राइवेट और सरकारी आईटीआई के छात्र परीक्षा देंगे। यानी कि एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम लोग का सेंटर जो है वो प्राइवेट में जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत है। आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट के स्टूडेंट है, सेंटर आप लोग का सरकारी में ही जाएगा, गवर्नमेंट आईटीआई में ही परीक्षा आप लोग की होंगी। तो उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आईटीआई की वार्षिक परीक्षाएं कोरोना के कारण जून में नहीं हो सकी थी। अब केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के निर्देश पर छात्रों की ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं, जबकि प्रैक्टिकल पहले ही हो चुके हैं। परीक्षा केंद्र पर कोविड नियमों का सख्त पालन आईटीआई प्रशासन करवा रहा है। तो परीक्षा का जो है वो करवा तो रही है, पूरी तरीके से जो है वो करवाई जा रही है। कोरोना का जो सख्त नियम होता है वो पालन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से जो है छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद यहाँ बताया गया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परीक्षा के लिए तैयारी की थी। यानी कि बताया गया पहली बार केंद्र सरकार ने देश भर में एक साथ एनसीवीटी की परीक्षा ऑनलाइन करवाने के लिए निर्देश दिए। मंगलवार को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में डीजीटी से पेपर अपलोड नहीं हुआ। तकनीकी एक्सपर्ट वेबसाइट पर लोड अधिक होने का कारण बता रहे हैं। यानी कि फ्रेंड जो यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे समझने की बात है कि मंगलवार को जो परीक्षाएं ली गई उसमें क्या तकनीकी एक्सपर्ट ने वेबसाइट पर लोड अधिक होने का कारण बताया है। आईटीआई में परीक्षा के लिए पहले से सभी तैयारी की थी, लेकिन डीजीटी से सर्वर के कारण पेपर अपलोड होने से दिक्कत हो रही है। तो ये सारी परेशानियां आप लोग के साथ भी आ सकती है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के छात्रों के साथ नहीं आ सकती हैं। यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो कि पहली बार केंद्र सरकार ने देश भर में एक साथ की ऑनलाइन परीक्षा, लेकिन इसमें भी जो है सारी प्रॉब्लम्स आ रही। इसी तरीके से आप लोग की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ये जो जितने भी छात्र हैं ये परीक्षार्थी हैं, और यहाँ पे उस परीक्षार्थी का ही फोटो दिया गया है। सभी का इस तरीके से अलग अलग सिस्टम दिया गया है, और इस तरीके से आपको अलग अलग बिठाया जाएगा और परीक्षा आप लोग की ली जाएगी। जो छात्र अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ बताया गया कि सर्वर क्रैश होने से सुबह की शिफ्ट में 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद छात्र नहीं दे पाए परीक्षा। यानी कि 3 घंटे से सभी छात्र वेट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है क्वेश्चन ही नहीं आया, और सभी छात्र 3 घंटा वेट करके आ गए। आप सोच सकते हो क्या आप लोग के साथ किया जा रहा है, डीजीटी क्या आप लोग के साथ कर रही है। आप लोग इस पर जरूर आवाज़ उठाइएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की अपडेट आप लोग को इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।